साई राम। दोस्तों, मेरा नाम सुमेन साहू है। मैं साईं बाबा का एक छोटा सा भक्त हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ मेरी ज़िंदगी के साथ हुए कुछ घटना शेयर करना चाहता हूँ, जिसे मैं साईं बाबा के मिरेकल के हिसाब से जानता हूँ और समझता भी हूँ ऐसा ही। दोस्तों, मैं अब्रॉड में रहता था। मैं करीबन 6 महीने पहले अब्रॉड से आया था, इंडिया छुट्टी में आया था 2 महीने के लिए। तो जब मैं छुट्टी में आया, आने के बाद मैं साईं बाबा के मंदिर में गया। उसके पहले से मेरी जो फैमिली है, मेरी वाइफ है, बीवी, बच्चे, ये लोग पहले से ही साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। मैं बाहर था तो मैं वैसे कोई वहाँ पे साईं टेम्पल तो था नहीं, मैं वैसे ही मानता था उनको। कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं घर आया, आने के बाद मैं साईं टेम्पल गया और आने से कुछ दिन पहले से मेरी बीवी ने, मेरी वाइफ ने कुछ उन्होंने ठान के रखा था कि अगर मैं दिसंबर तक घर आ गया तो हम लोग साईं टेम्पल चलेंगे, दिसंबर में या एंड में चलेंगे। तो कुछ मिरेकल ऐसा हुआ कि मेरा उस टाइम आने का कोई वक्त तो था नहीं, मेरा छुट्टी उसके बाद था, 3-4 महीने बाद था। तो अचानक से छुट्टी पास हो गया और ऑफिस से कहा कि आप छुट्टी में चले जाओ। तो मैं छुट्टी में आ गया। आने के बाद जैसे टेम्पल गया, तो जैसे आया तो सब पहले सरप्राइज़ हो गए कि अचानक कैसे आ गया। एक्चुअली मैंने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि मैं आने वाला हूँ, एक सरप्राइज़ देना चाहता था मैं। तो घर आया, आने के बाद सब सरप्राइज़ हो गए। फिर सब ने तय किया चलो हमारे यहाँ पास में एक साईं टेम्पल है, चलो वहाँ चलते हैं। फिर मेरी बीवी ने मुझे कहा कि हमने एक ऐसा सोच के रखा था, अगर आप इसी महीने आ जाते हैं तो हम लोग शिरडी चलेंगे। तो मैंने कहा चलो, एक तो मिरेकल हो गया, मेरा तो आने का वक्त था नहीं, हालांकि फिर भी मैं आ गया। मैंने कहा चलो टेम्पल में एक बार घूम के आते हैं। तो वहाँ गया। वैसे उस टाइम पे शिरडी में न्यू ईयर के लिए काफ़ी भीड़ होता है, तो वहाँ ऐसे होटल्स में नहीं मिलते या ट्रेन में रिजर्वेशंस भी इतने आसानी से नहीं मिलते। तो क्या हुआ, हमने वहाँ टेम्पल में गए, वहाँ मिला, पुजारी जी के साथ मिला, पूजा भी दिया साईं बाबा को। और पुजारी जी ने कहा कि आप एक काम करो, नेक्स्ट वीक जब आओगे मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ रखूँगा, एक खबर है आप लोगों के लिए। तो हम लोग थोड़ा खुश हो गए कि पुजारी जी ने जब कहा कुछ खबर है तो ज़रूर कुछ अच्छा ही खबर होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, जब नेक्स्ट वीक गए तो उन्होंने कहा कि देखो वहाँ पे एक बंदा खड़ा है, उनका नाम राज है और वो एक टूर्स एंड ट्रेवल्स चलाते हैं। वो दिसंबर के 25 तारीख को कलकत्ता से शिरडी के लिए कुछ लोगों को लेके जा रहे हैं घूमने के लिए। तो हमें थोड़ा सुन के बहुत खुशी हुआ, क्योंकि हम तो जाना चाहते थे, स्पेशली मेरी वाइफ वो तो पहले से उन्होंने सोच के रखा था अगर मैं न्यू ईयर से पहले आया तो हम लोग जाएंगे वहाँ। तो फिर हम लोग गए और राज भाई से बात किया। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे 3 ही सीट खाली है जाने के लिए। हैरानी की बात यह है कि मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, हम लोग 3 ही जन हैं और उनके पास भी बस 3 ही सीट खाली थे 3 जन के लिए। तो हम लोग समझ गए साईं बाबा का इशारा। हमें लगा कि बाबा चाहते हैं कि हम अभी जाएं और उनके दर्शन करें शिरडी में। तो फिर हमारे साथ मेरी वाइफ के मम्मी पापा भी पास में रहते हैं, तो वो लोग भी साईं बाबा के भक्त थे, तो वो लोग भी जाना चाहते थे कुछ दिन से। तो हमने कहा कि ठीक है फिर चलिए, फिर सब लोग एक साथ चलते हैं। तो हमने राज भाई से बात किया, तो उन्होंने 2 जन और के लिए थोड़ा सा उन्होंने पहले मना किया, बाद में उन्होंने बोला ठीक है वो अरेंज करके देंगे। कि जब हमने कहा कि हम मम्मी पापा के बिना नहीं जाएंगे तो उनके साथ ही जाएंगे। तो फिर उन्होंने सारा कुछ अरेंज करके दिया हमें। और फिर हम लोग, आप मान नहीं सकते कि एक मिरेकल ही है, जब ट्रेन में हम लोग देख रहे हैं कि हमें वेटिंग दिखा रहा है, और उन्होंने कैसे भी करके 5 टिकट का अरेंज कर दिया आने जाने के लिए। तो ऐसा हुआ कि हम लोग शिरडी जाने के दिन, ट्रेन यहाँ से थोड़ा दूर से ही था, हमारे पास में जो स्टेशन है सियालदा या हावड़ा, यहाँ से नहीं था, थोड़ा दूर से था। तो कैसे भी हम लोग पहुँच गए वहाँ पे, शिरडी गए, पहुँच गए और स्टेशन पहुँच गए। फिर वहाँ से जिस ग्रुप के साथ हम जाने वाले थे, वहाँ पे कुल 26 लोग थे। तो ग्रुप में किसी को भी हम जानते नहीं थे ना, पहले हमने किसी को टेम्पल में भी मिले थे, किसी को नहीं मिले, सारे लोग अनजान थे।
लेकिन जब सब लोग एक साथ हुए हमें एक अजीब सा एहसास हुआ, हमें ऐसा लगा कि हम तो सब सारे एक जैसे ही हैं, सारे साईं भक्त हैं, सारे एक घर के जैसे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिल के। फिर वहाँ से ट्रेन में गए, जाने के टाइम मेरी वाइफ का थोड़ा तबीयत भी ख़राब हुआ, लेकिन साईं बाबा का चमत्कार है, हम साईं के दर्शन में जा रहे हैं और कोई बीमार कैसे रह सकता है। हमारा तो कर्म धर्म सब कुछ साईं बाबा ही है। तो ठीक हो गया, हमने थोड़ा साईं बाबा का नाम लिया और कुछ देर के बाद वो ठीक हो गई। हम लोग मनमाड़ रात को ही पहुंच गए थे। फिर वहाँ से हम लोग गाड़ी करके वहाँ से हम सीधा होटल पहुँच गए शिरडी। जाके थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम लोग निकल गए वहाँ से, नहा धो के फ्रेश होके फिर टेंपल के लिए निकल गए। और हम लोग जैसे टेंपल के लिए गए, वहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या किया, बाबा के जो दोस्त हुआ करते थे जो जैसे मालसापति जी थे और श्यामा जी थे और बाईजा माँ थे जो उनके माँ समान थे। तो पहले उनके घर देखने के बाद हम लोग शाम के करीब हम लोग पहुँच गए टेंपल सब लोग। अब वहाँ पे क्या हुआ, ग्रुप के सारे लोग लाइन में चले गए टेंपल में एंट्री करने के लिए। इधर मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, हम तीनों ने क्या किया, बाबा के लिए कुछ प्रसाद और चादर खरीदने के लिए गए। मम्मी पापा ग्रुप के साथ अंदर चले गए। वो लोग लाइन में पहले खड़े हो गए तो वो लोग चले गए। हमें ये सामान खरीदने के लिए और फूल वूल सब पूजा का सामान खरीदने के लिए करीबन 1 घंटा जैसा और लग गया। अब वो लोग लाइन में पहले जा चुके थे, हम लोग 1 घंटा बाद आके लाइन में खड़े हुए। जाने के बाद दिल तो कर रहा था कि उनके साथ अगर होता तो बहुत अच्छा लगता, पर हमने बोला कि आपस में बात करके डिसाइड किया कोई बात नहीं, चलो हम लोग बस पापा के दर्शन करने के लिए मिलेंगे, ये बहुत है हमारे लिए। अब हम लाइन में खड़े हुए थे, वो लोग बहुत आगे चले गए। अब उस टाइम पे आरती का वक्त हो रहा था, तो सब लोग जल्दी जल्दी में थे कि चलो आरती से पहले बाबा के दर्शन हो जाए तो अच्छा है। इतने में क्या होता है, हम लोग अंदर गए, बाबा से हम लोग बोल रहे थे बाबा के बहुत वक्त लग जाएगा, आरती होगा तो हम लोग तो लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, तो जितना जल्दी हो जाए आपका दर्शन करा दो। हम लोग तो बस बेताब है आपके दर्शन करने के लिए, पागल हुए जा रहे थे। हम लोगों ने क्या किया, बस वही खड़े खड़े हो के यही बोल रहे थे, उतने में गेट खुल जाता है और हम लोग अंदर चले जाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे मम्मी पापा और जो ग्रुप के बाकी लोग थे जो हमसे करीबन 1 घंटा पहले टेंपल के अंदर गए थे, वो कहाँ गए हमें पता नहीं। हम तो बस चले गए और टेंपल के जो नीचे मेन एंट्री है वहाँ तक पहुँच गए हम लोग, वहाँ सीढ़ी तक। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग बाबा का दर्शन किया। कैसे दर्शन किया, जैसे सीढ़ी से ऊपर जाते हैं ना, वहीं से दूर से ही आपको बाबा का दर्शन मिल जाता है। बस जैसे बाबा का दर्शन हो गया, अब तो मानो बस कुछ समझ ही नहीं रहा था, कोई सुन भी नहीं रहा था कि साथ में पर फैमिली है, बीबी है, बच्चा है, कौन कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो बस बाबा की तरफ ही देख रहा था। उधर मेरे बीबी का हाल भी यही था, वो भी बस बाबा की तरफ ही देख रही थी और रोए जा रही थी। तो जितने जितने लाइन हम आगे गए और बाबा के पास पहुँचते गए तो रोने का जो है वो और बढ़ रहा था, ज़्यादा हो रहा था। तो मैं तो फिर भी थोड़ा कंट्रोल करके पूजा दिया और चादर वादर चढ़ाया। उसके बाद वहाँ से बेटे को लेके निकल गया। मेरी वाइफ मेरे पीछे थी, वो रोए जा रही थी, ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। अब वहाँ पे क्या है, पुलिस वाले जो है आपको ज़्यादा टाइम वहाँ पे खड़े नहीं रहने देते, वो बोलते रहते जल्दी करो जल्दी करो। तो उन्होंने देखा बीबी को कि वो रो रही है, तो उनको लगा कि बाबा के बहुत बड़ा कोई चाहने वाला होगा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा उसको। तो मैं और बेटा बाहर निकल के इंतज़ार कर रहे थे, मंदिर से निकल के और गेट से निकल के, और बीबी थोड़ा देर बाद आई। आने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। फिर निकलने के बाद वहाँ से उदी मिलता है। अब उदी लेने के बाद और साथ में प्रसाद भी मिलता है। ये दोनों लेने के बाद जैसे हम वहाँ से निकले, तब हमें ख्याल हुआ कि हम तो बाहर निकल गए, बाकी लोग कहाँ हैं। अब हम लोग ढूंढ रहे थे कि बाकी लोग कहाँ हैं। जैसे हम लोग ढूंढ रहे तो पता चला बस हम ही निकले हैं, बाकी कोई नहीं निकला। आप बस सोचिए, हम लोग 1 घंटा बाद गए टेंपल, हमने बाबा का दर्शन भी किया और बाहर भी आ गए, बाकी लोग तभी भी नहीं निकल पाए। तो वो लोग तभी भी कहीं लाइन में एक जगह खड़े हुए थे। तो ये एक तरह का मिरेकल था कि हम चाहते थे, हम दिल से ही चाहते थे कि बाबा के दर्शन जितना जल्दी हो जाए, बस हमें सुकून मिले।
देखिए हमारा दर्शन हो गया, हम बाहर आ गए। उसके करीबन 1 घंटा बाद देखा मम्मी पापा और जो ग्रुप के बाकी लोग थे वो लोग सब एक-एक करके बाहर आ रहे थे। तो हमने पूछा आप लोग कहाँ थे? तो वो बोले हम तो अंदर ही थे। तो हमने कहा चलो हमने तो पहले आपसे पहले दर्शन कर लिया, बाहर आ गए। हम लोग दोबारा पहुँचे शिरडी जो टेम्पल है। उसके पहले कुछ दिन तो जो 2-3 1 दिन 2 दिन थे, हमने जो वहाँ पे आसपास घूमने वाली जगह तो वो सारे घूम लिए थे। उसके बाद हम 31st नाइट को फिर से पहुँचे शिरडी टेम्पल बाबा के दर्शन करने के लिए। उस दिन वहाँ पे बहुत भीड़ होते हैं, बहुत पूरे देश से लोग आते हैं वहाँ पे और काफ़ी भीड़ होता है वहाँ पे उस टाइम पे। तो हम लोगों ने क्या किया, मंदिर बाबा के दर्शन करने के लिए शाम को अंदर गए टेम्पल के अंदर और बाबा का दर्शन किया। करने के बाद लेंडी के बाग में जाके हम लोग वहाँ पे एक झरना सा है, वहाँ पे प्रदीप जलाते हैं सब लोग। तो हम लोग वहाँ पे जाके प्रदीप जला रहे थे। इतने में वहाँ पे एक किन्नर आते हैं। हालांकि वहाँ पे उस दिन वहाँ पे बहुत सारे किन्नर थे जो सज धज के वहाँ पे थे और वो लोग बस लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे थे और जिसको जो दिल चाहे वो उनको दे सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे जब प्रदीप जला रहे थे उतना में मेरी वाइफ का नज़र गया, वहाँ पे किन्नर आके खड़ी हुई थी। आप यकीन नहीं करेंगे, उनके चेहरे पे एक अलग सा रौनक था। वो नॉर्मली वहाँ पे और भी उनके जैसे और भी बहुत सारे थे, पर उनके चेहरे पे वैसा कुछ नहीं था। इनके चेहरे पे वो रौनक था। तो फिर मेरे वाइफ ने क्या किया, मुझे बुलाया, बेटे को बुलाया और हमारे हाथ से उनको कुछ पैसे भी दिए। तो उन्होंने हम सबको आशीर्वाद दिया, अपने ब्लेसिंग्स दिए। और फिर मम्मी और पापा वो लोग भी गए, उन लोगों को भी आशीर्वाद दिया। उसके बाद हम लोग सब वहीं पे बिज़ी हो गए प्रदीप जलाने के लिए। और इतने में क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद, ऐसे 10-20 सेकंड के बाद हमने ध्यान दिया वो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो बाकी सब लोग जैसे थे सब लोग वहाँ पे वैसे ही खड़े हुए हैं, कोई बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं। फिर मैंने मेरे वाइफ को पूछा क्या आपने ध्यान दिया क्या, जिस किन्नर के पास हम लोग गए थे जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, उनके चेहरे पे एक अलग सा रौनक है जो नॉर्मली किसी के आसपास भी और भी बहुत सारे किन्नर हैं या लोग हैं, उनके चेहरे पे ये चीज़ नहीं थे। तो मैंने उनको बोला, तो मेरे वाइफ ने बोला कि उसने शायद उतना ध्यान से नहीं देखा। तो मैंने बोला एक काम करो, ढूंढो अभी कहाँ पे है वो, अगर बाबा है तो फिर नहीं मिलेंगे, अगर बाबा नहीं है तो फिर ज़रूर दिखेंगे हमें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग किन्नर वहाँ पे आसपास घूम रहे थे जो हमें बार बार दिख रहे थे, बस यही नहीं दिख रहे थे। तो मैं और मेरे वाइफ ने बहुत बार देखा इधर उधर, हमें वो नहीं मिले। तो फिर मैंने उनको बोला कि पक्का ये बाबा ही थे जो आए और हमें अपने ब्लेसिंग्स दे के चले गए। फिर क्या था, फिर हम लोग वहाँ से निकले और रात को घर पहुँच गए। सोते वक्त, सोने से पहले मेरे वाइफ ने मेरे को एक बात बताई थी कि आप एक काम करो, सोने से पहले ना बाबा से एक अनुरोध करो कि बाबा अगर आप सच में आए थे और आपने हमें अपना ब्लेसिंग दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो आप मेरे सपनों में कोई ना कोई इशारा ज़रूर करना। वैसा ही से मैंने वैसा ही किया है। मैंने सोने से पहले मैंने बाबा का नाम लिया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि बाबा अगर सच में आप आए थे और मुझे मेरे वाइफ और बच्चे को, माँ बाबा को जो आप आशीर्वाद दे के गए थे, अगर आप सच में आप ही थे तो बस आप कोई ना कोई इशारा मुझे ज़रूर कर देना सपने में, ताकि मैं समझ जाऊँ। तो फिर मैं सो गया और सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने वाइफ को बोला कि देखो मैंने ऐसा ऐसा बात किया था, बाबा से रिक्वेस्ट किया था, और मैं जब सो गया मुझे टाइम तो याद नहीं नींद में, लेकिन मैंने सपने में ज़रूर देखा है कि बाबा वहीं पे खड़े हुए हैं जहाँ पे वो हमें ब्लेसिंग दे रहे थे। वो वहीं पे खड़े होके मैंने उसी किन्नर को वहाँ देखा आशीर्वाद देते हुए। तो इसका मतलब वहाँ पे बाबा ही थे वो जो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे। जिस सच्चे मन और भक्ति के साथ हम गए थे, लगता है बाबा उससे खुश हुए और वो आए हमें। हालांकि हमने उस टाइम तो हम समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में जब हमें समझ में आया तो हमें बहुत खुशी हुई इस चीज़ पे, और हमें अच्छा लगा कि बाबा आए और उन्हें हमें आशीर्वाद दिया। अब मैं आगे दूसरा मिरेकल बताता हूँ। जब मैं साई टेम्पल गया था वहाँ पे, हालांकि हम लोग 2 बार गए थे और रहते हुए,
वहाँ जब दूसरा बार गया तो पहला बार तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था, बस रो रहा था खुशी के मारे कि मैं शिरडी पहुँच गया। जब मैं दूसरी बार गया, दूसरी बार मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ और विदेश से यहाँ आने में बहुत तकलीफ़ होता है, बार बार छुट्टी मिलता नहीं था। मैं करीबन 2.5-3 साल के बाद घर आया था। तो मैंने कहा बाबा मुझे यहीं रहना है, मुझे एक अच्छा सा काम का कुछ आप जुगाड़ कर दीजिए जो मेरे लिए अच्छा हो और जैसा मैं सोचता हूँ मैं जिस लायक हूँ। और आपको बाबा ये 7 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा क्योंकि कुछ दिन बाद मेरा छुट्टी ख़त्म हो जाएगा और मुझे जाने के लिए कंफर्म करना पड़ेगा कंपनी को, ताकि वो मेरा फ़्लाइट टिकट भेजे वहाँ से, और मेरा वीज़ा भी उस टाइम रिन्यू करने का था। तो 7 दिन के जैसे मैं घर पहुँचा, मैं 5 तारीख को घर पहुँचा था, जनवरी की 5 तारीख को, क्योंकि शिरडी से बाकी ग्रुप सारे घर आ गए थे, कलकत्ता आ गए थे। मैं, मेरा वाइफ और मेरा बच्चा, हम लोग वहाँ से मुंबई गए थे। वहाँ से मुंबई गए थे थोड़े दिन घूमने के लिए, 2-3 दिन के लिए। तो घूम के हम लोग वहाँ से वापस आ गए 5 तारीख को। 5 तारीख के आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, मैंने उसके पहले कुछ जगह में काम के लिए अप्लाई कर रहा था, पर मेरा कुछ जम नहीं रहा था। जो मुझे लगता था कि मैं इस काम के लायक हूँ, मुझे इस हिसाब से नहीं मिल रहा था, तो मैं वो रिजेक्ट कर रहा था, मुझे पसंद नहीं था। तो इसमें क्या हुआ, आने के बाद दूसरे ही दिन मेरे पास एक मैसेज आया। हालांकि मैंने काम के लिए वहाँ कोशिश किया ही नहीं था, मैं कहीं और कोशिश कर रहा था। इस बीच मुझे बहुत सारे जॉब मिले थे जो अच्छे थे, बट वो दूसरे सिटी में थे, पर मैं अपनी फैमिली के साथ बस कलकत्ता में रहना चाहता था। तो दूसरे दिन एक मैसेज आया करीबन शाम को 6-6:30 बजे कि उसके नेक्स्ट डे एक इंटरव्यू है, मुझे जाना है। मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैंने तो ऐसा कोई कंपनी में कभी अप्लाई किया ही नहीं था। तो दूसरा दिन मैं पहुंचने के बाद मेरा वहाँ फर्स्ट राउंड इंटरव्यू हुआ। तो उनको मेरा जो भी है पोर्टफोलियो इतना पसंद आया, उन्होंने मुझे फिर नेक्स्ट डे फिर सेकेंड राउंड के लिए बुलाया। सेकेंड राउंड नेक्स्ट डे मैं फिर वहाँ पे पहुँचा। उसी दिन सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड जो भी था, फाइनल राउंड तक कंप्लीट हो गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे उसी दिन उन्होंने पूछा कि आप कितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हो कंपनी में। काम का प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, जो पैकेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या मुझे लगता है कि उस पैकेज का मैं लायक हूँ, वो पैकेज मुझे वहाँ मिल रहा था। उन्होंने जो भी मेरा उन्होंने मुझे पूछा कि मेरा क्या एक्सपेक्टेशन है। मैंने उनको बताया, वो उसी में एग्री हो गया, क्योंकि उन्हें मेरा काम और मेरा जो पोर्टफोलियो था, मेरा एक्सपीरियंस, उनको वो बहुत पसंद आया था। तो बस और क्या, 7 दिन की ज़रूरत नहीं पड़ा, 5 दिन के अंदर मेरा काम वहाँ पे तय हो गया। 6ठे दिन मेरे हाथ में मेरा ऑफर लेटर था और कंफर्मेशन 6 दिन के अंदर ही हो गया था। मैं 5 तारीख को आया था और मैंने 15 तारीख से काम ज्वाइन कर लिया था। कुछ काम था, मुझे वो निपटाने के लिए थोड़े टाइम चाहिए थे, तो मैंने कहा कि मैं 15 तारीख से ज्वाइन करूँगा। फिर क्या, मैं 15 तारीख से वहाँ काम ज्वाइन कर गया। अभी फैमिली के साथ कलकत्ता में हूँ और एक और बार सिटी जाने का है प्लान था, है क्या मतलब था ही, हमने प्लान किया भी था, टिकट विकेट सब बुकिंग भी किया था, पर जा नहीं पाया कुछ वजह से। लॉकडाउन, उसके बीच में लॉकडाउन भी आ गया। वो भी बाबा का एक बहुत बड़ा मिरेकल है। आप लोग सोच नहीं सकते, अगर हम लोग चले जाते और बाबा ने कोई मिरेकल नहीं किया होता तो आज ये 40 दिन या 45 दिन, जो भी 1.5-2 महीना, हम सिटी में फंसे होते। हालांकि हमारा आने जाने का फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग सब कुछ कंफर्म था, पर हम लोग फिर भी नहीं जा पाए। बाबा की ब्लेसिंग है कि उन्होंने हमें रोक लिया और एन मोमेंट पे उन्होंने हमें बचा लिया, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। ये क्या है, रीज़न क्या है और कैसे हुआ, ये मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये वीडियो देखने वाले अगर किसी को लगता है कि वो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और या फिर मेरे ग्रुप के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो मेरे यूट्यूब में चैनल है उसमें शेयर करना चाहते हैं, तो इसमें मेरा नंबर है, लास्ट में मेरा फ़ोन नंबर है। आप उस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। उनके साथ मैं बात करूँगा, उनका जो भी एक्सपीरियंस है उसे चैनल के थ्रू से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, नमस्ते।